टू माय यूट्यूब चैनल BSA फैमिली ब्लॉग्स में। तो जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? ज़रूर बता देना कमेंट में कि आप सब कैसे हो, तो आप सबको दिखा दूँ। आज है बृहस्पतिवार और आज पूर्णिमा भी है, तो आज मम्मी कर रही हैं बृहस्पति। कर ली, सब कर लिया, पर ये कबूतर यहाँ से नहीं हटा क्योंकि इसने अंडे दे रखे हैं, तो ये अपने बच्चों को छोड़ के जाता ही नहीं, पूरे दिन यहीं रहता है ना। पूर्णिमा है तो आज मेरे घर पे है हवन। हवन ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही है, बस हम फैमिली मेम्बर्स ही मिलकर करेंगे। तो आप देखना कैसे करेंगे, छोटा या बड़ा नहीं होता, बस भगवान के लिए मन में श्रद्धा होनी चाहिए कि वो कितनी है। बस भगवान बस भाव के भूखे हैं और किसी चीज़ के नहीं। जो मम्मी ने ठाकुर जी को नहला दिया है, देख सकते हो। बस हवन करना बाकी है, सब नहा लिए हैं। राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता और गुरु और ब्राह्मण की सेवा किया करता था। उसके दरबार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती और न ही किसी को एक पैसा दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है, तब राजा शिकार खेलने वन को गए थे और घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी बनवाओ, कुआं, तालाब, बाग बगीचे आदि के निर्माण कराओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं श्री की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे भी धन की आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्य को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए तथा साधु महाराज ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने को डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंदर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी पर देश भिक्षा बराबर है, ऐसा कहकर व्रत में चना की दाल मुनक्खा से विष्णु भगवान
भगवान का अकेले की घर में पूजन करें तथा दीपक जलावे पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पति बार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुरसाल में जाकर चना और गुरलाई तथा उसकी दाल से केले की जल तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे, बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, तू भी भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में सिवराती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह महात्मा तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया है, इसीलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार से आलस करने। गाइस ये देखिए हमारा मंदिर, बताना कमेंट में आपको कैसा लग रहा है। और ये देखिए हमारे ठाकुर जी, बताओ कैसे लग रहे हैं, कमेंट में बताना किस किस के घर पे ठाकुर जी हैं। तो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, क्योंकि फ़ोन थोड़ा डिस्चार्ज है, चार्ज करने के बाद मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। मम्मी लगा रही हैं ठाकुर जी का भोग। देखो ठाकुर जी खा रहे हैं खाना, अब पी रहे हैं पानी, देख सको, देखो ठाकुर जी का भोग लगा के हमेशा मुँह साफ करना चाहिए, क्योंकि हम भी तो ऐसे ही खाकर मुँह साफ करते हैं। अब खाएंगे सारे देवी देवता, भोग लगाएंगे हम, क्योंकि ठाकुर जी का भोग लग चुका है। करें मम्मी, पर्दा लगा रही हैं कि भगवान जी अपना भोग लगा सके। बनाए रायता, रोटी और तोरी की सब्जी। मैं ये खाना देने जा रही हूँ पापा को। मैंने लाइट जला लो पापा। पापा कर रहे थे एडिट। रख दो यहाँ पे पापा का खाना। ये मनी भी खाना खा रहा है, पापा के लिए खाना ले आए, पापा गए हैं। हाँ तो ये ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको जल्दी किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना जो इस चैनल पे नया है, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, राधे राधे।